लड़की अपनी शादी से एक दिन पहले आधी रात को अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, अपने प्रेमी के साथ जिंदगी भर साथ रहने के लिए, और अपने घर से कई किलोमीटर दूर पहुंचकर दोनों कमरे की तलाश कर रहे थे जहां वो रह सकते। और उसी तलाश में वो एक ऐसे शख्स के पास पहुंचते हैं कि वो शख्स पहले युवक को मौत के घाट उतारता है उस लड़की के सामने ही, और फिर जो लड़के की लाश थी, प्रेमी की लाश के बराबर में ही जो लड़की थी उसके साथ रेप करता है, और आखिर में उसकी भी लड़की की हत्या कर देता है। दोनों को मौत के घाट उतार देता है। जब पुलिस को, गांव वालों को दोनों लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, पुलिस कातिल तक पहुंचती है, और जब घटना का खुलासा होता है तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस प्रेमी जोड़े के साथ घर से भागने के बाद ऐसी दरिंदगी हुई थी कि पुलिस वाले भी देखकर, पूरी कहानी को सुनकर रो रहे थे। अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और ख़ासकर ये खबर उन लोगों के लिए है, उन लड़का लड़की के लिए है जो लोग घर से भागने की प्लानिंग करते हैं या फिर प्लानिंग करने वाले हैं। तो चलते हैं और पूरी घटना को थोड़ा सा शुरू से बताता हूं, तब आपके समझ में आएगी। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो गुजरात की जो खेड़ा ज़िला है वहीं का एक महोदा थाने का एक गांव पड़ता है, तालुका गांव। उसी गांव के अंदर जो एक खेत है, वहां पर जब सुबह सुबह के टाइम पर कुछ गांव के लोग बकरी चराने के लिए खेतों में पहुंचते हैं, तो जिस खेत में वो पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि एक चारपाई पर एक शख्स बाहर की तरफ उसका चेहरा लटका हुआ है और वहां पर बहुत सारा खून ही खून है। ये देखकर गांव वालों की चीख निकल जाती है। फौरन महोदा थाने पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद कि अभी पुलिस पहुंची थी कि गांव वालों को जो चारपाई थी, चारपाई पर युवक जो लेटा हुआ था, उस युवक की हत्या की गई थी, सर पर कोई भारी भरकम चीज़ मारकर। वहीं उस युवक की लाश से कुछ ही दूर पर झाड़ियों में एक लड़की की भी लाश मिलती है। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और जो उसका पैरों प्राइवेट पार्ट था उसमें कुछ जो भूसा वगैरह था वो भर दिया गया था, और सर उसका भी लहूलुहान था। देख कर लग रहा था क्या लड़की के साथ गलत काम किया गया है, और उसके बाद इस लड़की की हत्या की गई है। और जो लड़का लड़की थे उसमें लड़के की उम्र लगभग 24 से 25 साल और लड़की की उम्र होगी 19 से 20 साल। लड़की देखने में बड़ी छोटी लग रही थी, और वहीं दोनों के पास एक बैग भी था जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे। देखकर यही लगता है कि ये लड़का लड़की काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं और फिर यहाँ पर लेटे हुए थे और हत्या की गई है और रेप किया गया है। वहीं जब दोनों के आधार कार्ड से परिवार के लोगों से कांटेक्ट किया जाता है कि मतलब ये घर से कहाँ गए थे, क्या मामला है, जब परिवार से कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है क्या 25 अप्रैल को लड़की की शादी थी। ये जो लड़की थी जिसका नाम प्रिया था, इसकी 25 अप्रैल को शादी थी, और 24 अप्रैल की रात ये लड़के आयुष के साथ, जिसकी उम्र 24 साल है, उसके साथ भाग गई घर से, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। और अब 26 अप्रैल को दोनों की लाश मिली है। पुलिस समझ जाती है कि दोनों प्रेमी जोड़ा घर से भागा था और यहाँ पर ये आए थे। अब जो रास्ता था, पुलिस की फ़ौरन 10 टीमें गठित की जाती हैं, और सवाल ये था कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आए, कैसे हत्या की गई। और इसको पता करने के लिए पुलिस इलाके के जितने भी लगभग 50 से 60 सीसीटीवी कैमरास थे उनको चेक करती है, चेक करने में लगी हुई थी। तो पुलिस को एक कैमरे में दिखता है कि एक बाइक पर 3 लोग जा रहे हैं, जिसमें ये लड़का लड़की और एक शख्स जो बाइक चला रहा है वो डामोर वाले रास्ते से जो गांव की तरफ आया है। सीसीटीवी में आने के बाद पुलिस जो बाइक थी उसके नंबर को ट्रेस करती है, पता करती है कि ये नंबर और ये गाड़ी किसकी है। तो पुलिस को पता चलता है कि चंदू नाम के युवक का गाड़ी है, और जो ये चंदू है ये खिलपुर का रहने वाला है, और पहले ये गुजरात के पंचमहल में रहता था और फिलहाल में ये खिलपुर में रह रहा है। पुलिस इस तक पहुंचती है और चंदू को गिरफ्तार कर लेती है। चंदू को वीडियो दिखाया जाता है कि लड़का लड़की को तुम खेतों में लेकर गए थे, फिर तुमने इसके साथ क्या किया और क्या मामला था। जब चंदू से सख्ती से पूछताछ की जाती है, चंदू की उम्र 40 साल थी, तो चंदू टूट जाता है। और चंदू फिर जो पूरी कहानी शुरू से बताता है वो बताता है कि 25 अप्रैल की शाम की बात है, लगभग 5 बजे का टाइम था, और जो खेड़ा ज़िले का डाकोर इलाका है वहीं पर एक नदी है, उसके किनारे वो टहल रहा था। वहीं पर टहलने के दौरान उसकी मुलाकात इस युवक से होती है, और ये युवक एक लड़की के साथ था, जो लड़की की इसने हत्या की है दोनों की। वो लड़का इसके पास आकर पूछता है कि भाई साहब कि यहाँ पर पास में कोई गेस्ट हाउस या फिर होटल वगैरह है, अगर हो तो ज़रा बताओ, हमें रुकना है।
चंदू लड़की को देखता है तो चंदू के दिमाग में सवाल आता है। चंदू पूछता है क्या होटल तुम्हें क्यों चाहिए, क्या तुम मतलब कपल्स हो, यहीं पर रहते हो, या फिर तुम्हें मतलब कितने वक्त के लिए चाहिए। तो लड़का बोलता है कि सिर्फ हमें रात को रुकना है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद हमें कहीं और जाना है। चंदू इनको एक दिलासा देता है, इनको एक भरोसा देता है कि तुम मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है कि आखिर कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ से आए हो। तो जैसे ही वो लड़का बताता है कि हम पंचमहल से आए हैं, तो चंदू बताता है मैं भी पंचमहल का रहने वाला हूँ और मैं भी यहीं पर रहता हूँ, अगर तुम्हें रूम की सेटिंग करनी है तो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो दोनों भरोसे में आ जाते हैं, प्रिया और आयुष, तो दोनों अपनी कहानी बताते हैं कि ये लड़की है, ये मेरी प्रेमिका है और हम लोग शादी से एक दिन पहले भाग कर आए हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं अच्छी जगह पर रहेंगे, काम करेंगे, प्रिया के साथ मतलब मैं रहूँगा और ज़िंदगी अच्छी चलेगी। जब ये बात चंदू को वो लोग बताते हैं तो चंदू के अंदर एक हवस आ जाती है, लड़की को देखकर उसकी नीयत फिसल जाती है। चंदू शादीशुदा है और चंदू का अपनी पत्नी से विवाद भी हो चुका है। जब ये लड़की को देखता है तो उसके दिमाग में हवस आती है और फिर ये बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी रहने की आज व्यवस्था करवा दूंगा। अब चंदू को ये पता था, चंदू के पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन चंदू को ये पता था कि खेतों के अंदर जो किसान होते हैं वो 2 चारपाई हमेशा खेतों में डाल कर रखते हैं, जब फसल कट जाती है तब भी 2 चारपाई होती हैं। और चंदू दोनों को अपनी बाइक पर बिठाता है और ये बोलता है कि मैं आज तुम्हारी रुकने की सेटिंग कर दूंगा, वो भी फ्री में। और दोनों को जो खेताई का मंदिर है वहाँ पर लेकर आता है, मंदिर में लाता है। और जो खेत था, जिस खेत को इसने देखा था, वहाँ पर कुछ मज़दूर लगे हुए थे, तो उनसे बोलता है उन दोनों से कि मज़दूरों को जाने का वेट करो, उसके बाद हम खेत में चलेंगे, तुम्हें वहीं पर सोना है। अब रात का जब शाम हो जाती है, मज़दूर चले जाते हैं, फिर ये उन दोनों को बाइक से बिठाता है और खेत में लेकर पहुँचता है। और खेत में ले जाने के बाद वहीं चारपाई पर लिटा देता है और बोलता है कि आज रात तुम दोनों यहीं पर सो जाओ और कल मैं तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था करवा दूंगा। दोनों रात हो जाती है, दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। और उसके बाद चंदू अपने दोस्तों के पास आता है, 7-8 दोस्तों के पास आता है, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़का और लड़की को लाया हूँ और दोनों के पास सामान होगा, पैसे होंगे और लड़की बहुत खूबसूरत है, हम लोग उसके साथ गैंगरेप करेंगे और उसके पैसे भी लूट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा साथ दो। लेकिन इसके 6-7 दोस्त इसका साथ देने से साफ इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे, फंस जाएंगे। लड़के मना कर देते हैं, लेकिन चंदू की हिम्मत नहीं टूटती। वो बोलता है कि अब मैं इस काम को खुद अकेले अंजाम दूंगा। और फिर वापस जब ये आता है खेत में तो ये देखता है कि दोनों चारपाई पर सोए हुए हैं और फिर ये एक लकड़ी की बल्ली उठाता है और उस बल्ली से जो लड़का था आयुष वो सोया हुआ था, प्रिया भी सोई हुई थी, चादर को उठाकर हल्का सा देखता है और सर में पूरी ताकत से वार करता है। जैसे ही लड़के के सर पर वार करता है, लड़की की आंख खुल जाती है, वो चीख जाती है अपने प्रेमी को मतलब ऐसा देख करके। जो लड़का यहाँ जो लेकर आया था चंदू, जिस पर इन लोगों ने विश्वास किया था, वही उसके प्रेमी को मार रहा था। ये चीखती है, वो बचाने की कोशिश करती है और दूसरी बल्ली वो प्रेमिका के मार देता है। और जो लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था उसके सर पर 2-3 वार करता है, वो उठ नहीं पाता और फिर जो प्रिया थी वो भी वहीं पर गिर जाती है लहूलुहान और उसके सर पर एक वार और करता है। फिर प्रिया बेहोश हो जाती है। फिर ये उसके कपड़े हटाने के बाद वहाँ पर गंदा काम करता है और आखिर में वहीं पर जो तंबाकू पड़ी हुई थी, जो खेत में तंबाकू के पेड़ पौधे थे, उनको उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में भर कर और वहाँ से भाग जाता है अपनी बाइक लेकर। और पुलिस ने इसके बाइक के नंबर से इसको पकड़ लिया। अब जब पुलिस को ये कहानी सुनाता है तो पुलिस वालों की आंखों में आंसू इसलिए आ जाते हैं कि एक लड़का लड़की नई उम्र के दोनों एक सपने लेकर अपने घर से भागे थे, ये सोचकर कि एक वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर उनको एक शख्स मिला जिसने भरोसा दिलाया और फिर उस लड़की के सामने ही उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई। सोच कर देखिए कि एक लड़की उस लड़के से कितना प्यार करती होगी जिसने अपनी शादी, अपना परिवार छोड़ दिया, उस लड़के के साथ भाग आई और भागने के बाद उसकी आंखों के सामने ही लड़के की हत्या कर दी गई और फिर लड़के की लाश के बराबर में ही उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी भी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद चंदू को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट 10 दिन की इसको, पुलिस को 8 दिन की रिमांड देता है कि 8 दिन तक इसको रिमांड पर लो और सख्ती से पूछताछ करो कि शायद हो सकता है इसके साथ कोई और भी हो। लेकिन ये खबर, दोनों की मौत की खबर जब परिवार को पता चली तो परिवार का रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि जब लड़का लड़की ने शादी के लिए अपने परिवारों को बोला था, लड़की ने बहुत मनाया था अपने परिवार को कि उसकी शादी
आयुष के साथ कर दी जाए, लेकिन परिवार के लोग नहीं माने। सिर्फ कास्ट की वजह से, सिर्फ गरीब और अमीर की वजह से और नहीं मानने की वजह से दोनों को घर से भागना पड़ा। अगर परिवार के लोग शादी के लिए तैयार हो जाते प्रिया की, तो उसकी आयुष के साथ शादी हो जाती और दोनों वहीं पर खुशी के साथ रहते, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होता। लेकिन परिवार का घमंड, उनका एटीट्यूड, उनका लेवल ऊपर होना, उसी की वजह से उनकी बेटी के साथ रेप भी हुआ, उनकी बेटी की हत्या भी हुई और जो उन्होंने शादी की तैयारियां की थी वो सब मिट्टी में मिल गई। तो इसीलिए अगर आपके बेटा, आपका बेटी कोई भी किसी से शादी करना चाहता है तो अपने बच्चों की खुशी देखें, अपने घमंड को, अपने सीने को इतना चौड़ा ना करें, क्योंकि बाद में अगर आपके बच्चों ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो आपका सब कुछ छीन जाएगा, आपकी अकड़, आपका सब कुछ मिट जाएगा। अब जो लड़की का परिवार था जो ये कहता था कि अगर हम आयुष के साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो हमारी बदनामी होगी, और अब तो ये खबर न्यूज़ में चल रही है, गांव के लोगों को पता है, पूरे गुजरात को पता है कि जो लड़की का परिवार था उसने आयुष के साथ शादी की मना की। फिर लड़की आयुष के साथ भागी और उस लड़की के साथ, उनकी बेटी के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इससे ज़्यादा दर्द की बात क्या हो सकती है? दिल, मतलब उसने ऐसी क्रूरता की है, एक प्रेमी जोड़े को इतने बुरे तरीके से मारा है हमारी सरकार से। और मतलब बड़ी दुख वाली बात है कि हमारे देश के अंदर हमारा कानून इतना सख्त नहीं है कि जो आरोपी इतनी घिनौनी हरकतें करते हैं, इतनी दरिंदगी करते हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पाती। अब वो जो आरोपी है वो जेल में जाएगा, दोनों टाइम का उसको खाना मिलेगा, ज़िंदगी चलती जाएगी, कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी उसको जिससे वो परेशान हो। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? क्या इस आरोपी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।